बिहार में चुनाव को लेकर चल गई। अभी उस दिन लालू प्रसाद यादव आए थे, तो लालू प्रसाद यादव से पत्रकारों ने पूछा ना जब, कि बोले कि वो भाजपा कह रही है यहाँ पे सरकार बना लेंगे, तो बोले हमारे रहते कौन बना लेगा सरकार, सब जनता समझ लिए। अब सवाल ये है कि आपके रहते ही रहते सब कुछ हुआ है, रहते अब तो आप हैं भी नहीं एक तरीके से आधे। 2005 से 2025 तक 17-18 महीने को छोड़ दें तो भैया भाजपा और नीतीश की ही सरकार है। हाँ, और ऐसे ही केजरीवाल जी बोल के गए थे कि इस जन्म में तो मोदी नहीं हरा पाएंगे, तो मोदी जी तो इसी जन्म में हरा दिए। अब लालू जी ऐसे बोल रहे हैं तो क्या गति कुछ वही होती हुई दिख रही है? हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि वो उनको भी समझ में आ रहा। देखिए, मुझे लग रहा है कि जितने पुराने जो थे ना कारतूस, लगे हुए कारतूस, चाहे शरद पवार, और मतलब मैं शरद पवार की तुलना में तो लालू प्रसाद यादव बड़े नेता थे भाई, मतलब उनकी फॉलोइंग ज्यादा थी, वो तो उस 3 जिलों के नेता थे। लेकिन ये इनका दौर तो खत्म हो चुका, ना जाने कब का। वो तो नीतीश कुमार ने इनको प्राण जीवन दे दिया था, वरना उसके बाद अब देखिए कहाँ स्थिति बची। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बिहार में जिस तरीके की परिस्थिति चल रही है, एक चीज साफ साफ दिखाई पड़ रही कि इंडिया, इंडी ब्लॉक, मैं इंडिया कहूंगा तो भी हर्षवर्धन जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं इंडी ब्लॉक ही कह रहा हूं। और उनकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि उस समय मैं कहता था भाई तमाम लोग जो कह रहे हैं मैं वही कहूंगा, प्रॉपर नाउन है, मैं उसमें क्या कर सकता हूं। लेकिन सच में इंडिया अगर टूट रहा है तो ये कहना थोड़ा खराब लगता है। तो जो इंडी ब्लॉक है वो तो खंड खंड पाखंड बोलते हैं ना हम लोग, वो पूरी तरीके से उधड़ के आ गई सारी चीजें। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बार बार इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि अब नीतीश जाएंगे। बात ये नहीं कि नीतीश क्या कह रहे हैं, परिस्थितियां इस तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कहीं जा भी नहीं सकते। लेकिन एक नीतीश के बेटे निशांत के कुछ पोस्टर आ गए। देखिए, मुझे लगता है कि शायद जाते जाते पुत्र मोह जाग रहा है, और मैं इसको दूसरी तरह से देख रहा हूँ राजकिशोर। और मैं जो कह रहा हूँ, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश जी का आखिरी विधानसभा चुनाव है। मैं अब ये मान रहा हूं, और आज मैं पहली बार ये सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूं, पहले से मैं इसको देख रहा था लेकिन आज मैं ये बोल रहा हूं यहाँ, नीतीश के बेटे के राजनीति में आने का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री 2025 में बनेगा। नीतीश के बेटे उसी समझौते में कोई एक सम्मानजनक राजनीतिक स्थापित हो जाएंगे, लेकिन संन्यास हो जाएगा नीतीश जी का। और अब वो इस अवस्था में भी नहीं कि मुख्यमंत्री के तौर पर रहें, अभी भी नहीं है, लेकिन चूंकि अब वो एक कॉम्बिनेशन है, एक गठजोड़ है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सुटेबल है कि नीतीश कुमार का बेटा आ जाए, पुत्र मोह थोड़ा और हावी हो जाए और वो राजनीति से बाहर जाएं, उनका बेटा राजनीति में आए, उसको विधायक, सांसद, मंत्री जो भी बनाना है बने, और भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री का दावा मजबूत हो जाए। अच्छा, इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी जो वंशवाद की परिभाषा देती है उसको भी पूरी तरीके से लागू करते दिखाई पड़ रही कि वंशवाद वो है जहां पर उत्तराधिकार तय हो कि अमुक का बेटा ही पार्टी का संयोजक, अध्यक्ष या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन यहां पर अगर शरद पवार अपनी बेटी की पदस्थापना के लिए लगे हुए हैं, नीतीश कुमार उसी तरीके से लगे हुए हैं, तो कुल मिला के ठीक है, तमाम लोग राजनीति में आते हैं, राजनीति में आने में तो किसी के रोक नहीं है। और तमाम लोग जो खबर लिख रहे होते थे और वो जब राजनीति में चले जाते हैं दूसरे दिन फिर वापस लौट के आके फिर पत्रकार बन जाते हैं, तो फिर उनके आने पर भी रोक नहीं। लेकिन कुल मिला के मुझे ये बिल्कुल हर्षवर्धन की जो बात है इसको समझिए कि ये समझौता लगभग अब उसी तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। और बिहार की जो परिस्थिति है वो वहाँ पर कम से कम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस से और लड़ाई करके आरजेडी और तमाम लोग वहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं और एनडीए और ज़्यादा एकजुट होता दिखाई पड़ रहा है।